जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अब लगभग सिर्फ 1 महीने बचे हैं आपके जनवरी अटेम्प्ट में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया था 2017 के अंदर में, जिसमें मुझे एनआईटी त्रिची मिला था, मैंने लास्ट के महीने, जो मेरा लास्ट महीना था, मैंने किस तरीके से मैंने अपने मार्क्स को बूस्ट किया था। मेरा जो स्कोर है वो 90, 100, 110 इस रेंज में अटका पड़ा हुआ था जब मैं कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह देता था। लेकिन कम टाइम के अंदर मैंने बूस्ट लिया था अपने स्कोर में बहुत तगड़ा। वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर में, वो कैसे हुआ था। ठीक है, सो इस वीडियो से आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है लास्ट के टाइम में, और आपको किस तरीके से जो एग्जाम में अपना नंबर बूस्ट करना है और एनआईटीज को सिक्योर करना है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो मेरा ड्रॉप ईयर था 2017 में जेईई मेन का। और ड्रॉप ईयर में जब मैं लास्ट अपने कोचिंग के कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने पहले, तो मैंने देखा कि यार, और घर में भी जब मैं देता था तो मैंने देखा कि यार कुछ महीने पहले जो मेरा स्कोर है वो 80, 90 कोचिंग में ऐसा आया था। ठीक है, और लास्ट के 1 महीने तक भी मैं जब अपने रूम में बैठ के टेस्ट दे रहा था, सो मेरा स्कोर 110, 100 इस रेंज से ऊपर कभी भी नहीं जाता था। सो वहां पर मैंने ये समझा कि भाई ये मेरा डू एंड डाई सिचुएशन है। उस टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा होता था क्योंकि एक ही बार जेईई मेन का एग्जाम होता था, 2 अटेम्प्ट्स नहीं होते थे, एक ही अटेम्प्ट होता था। पूरा हिंदुस्तान एक ही दिन एग्जाम देने जाता था। जेईई वाले स्टूडेंट सारे, मैं बता रहा हूँ, 14 लाख बच्चे एक साथ जाते थे। कोई शिफ्ट का भी ऐसा मैटर नहीं था कि मॉर्निंग शिफ्ट अलग दिन, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ एक ही दिन होता था। सो प्रेशर वॉज वेरी हाई उस टाइम पे। एंड ऊपर से ड्रॉप ईयर है, 2 अटेम्प्ट्स भी नहीं, एक ही अटेम्प्ट है। सो मेरे को समझ आ गया था कि भाई करना है, कैसे भी करना है। तो वो एक होता है ना कि भाई नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, वो मेरे अंदर था। वो आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मेरे को गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। एंड तक भी आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा मेरा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, आप में जितना प्रेशर था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ज्यादा प्रेशर मेरे अंदर था बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। और कोचिंग में मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन किया था। मैं कोचिंग ज्यादा नहीं जाता था क्योंकि फ्लो टूट जाता था। मैं फिर सेल्फ स्टडी ही करता था। एंड लास्ट में मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं कोचिंग के कुछ टेस्ट छोड़ दूंगा। ठीक है, लास्ट के जो टेस्ट थे, 4-5 टेस्ट बैक टू बैक थे, वो मैंने पूरा छोड़ दिया। मैं कोचिंग सिर्फ टेस्ट देने जाता था रेजोनेंस कोटा में, और वहां पे मेरी अटेंडेंस लगती रहती थी एक दोस्त के थ्रू जुगाड़ करके। तो मैं जाता नहीं था लेकिन मेरी अटेंडेंस लगती रहती थी, तो घर में पता नहीं चलता था। एंड टेस्ट में देने जाता था क्योंकि मुझे टेस्ट देना पसंद था, बट मैंने वो भी छोड़ दिया जस्ट कि मुझे एक बड़ा बूस्ट चाहिए। ठीक है, सो मुझे पता था कि अब मुझे यहां से नेक्स्ट जब भी मैं टेस्ट दूंगा मुझे 180, 190, 200 इस रेंज में स्कोर चाहिए। सो व्हाट आई डिड, पहले तो मैं उस जोन में गया, उस पढ़ाई वाले जोन में। ठीक है, उस जोन में आप लोग नहीं जाते हो। सो मैं क्या किया, मुझे समझ आया कि भाई मुझे रिटेन करना है अपने पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में, रादर देन कि मैं एक एक चैप्टर पे 2-2 घंटा लगाऊं। मैंने छोटे छोटे ड्यूरेशंस में पढ़ना शुरू किया। मैं रैंडम चैप्टर्स उठाता था, 10 मिनट पढ़ता था, छोड़ देता था। फिर नया रैंडम चैप्टर उठाता था, 10 मिनट पढ़ता था, छोड़ देता था। ऐसे करते करते मैं 1 घंटे में 6 अलग अलग चैप्टर्स कवर करता था। उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ता था। मैं जो भी मेरा सिचुएशन है उससे थोड़ा बिल्ड करता था। अगर मेरे को थ्योरी आता तो मैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, एक दिन में जब मैं 10 घंटे पढ़ रहा होता था तो मैं मैक्सिमम टॉपिक्स टच करता था, और उस 10 मिनट में मैं कुछ एफिशिएंट पढ़ता था, रादर देन कि मैं 2 घंटा पढ़ूं और मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाए। ठीक है, और मैं आलस करूं, मेरे को बोरिंग लगे चीजें, तो मैं क्या करता था, थोड़े थोड़े 10-10 मिनट करके एक फिक्स टाइम बनाया हुआ था, उतना देर में पूरे दिन पढ़ता रहता था। इससे क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, सिलेबस मेरे दिमाग में रिटेन होना स्टार्ट होता था, और पढ़ाई और रिविजन साथ साथ होता था। मतलब एक टॉपिक मैंने 10 मिनट पढ़ा, उस पर कुछ चीजें पढ़ी, अब 4-5 घंटे बाद दोबारा से वो टॉपिक जब पढ़ूंगा तो उस पर और बिल्ड हो जाएगा, उस पर और बिल्ड हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता था कि मैं रिवीजन कर रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं, दोनों चीजें एक साथ हो रही होती थी हर चैप्टर की, क्योंकि मैं रैंडमली चैप्टर सिलेक्ट करता था। कैसे करता था, आंखें बंद करता था, किताब खोलता था, कोई भी पेज खुला, जो भी चैप्टर का पेज खुला, उस चैप्टर को मैं 10 मिनट डेडिकेट करता था। ये मेरा टेक्निक था लास्ट के टाइम में, विच हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, सो इसको अगर आप यूज करोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कमिंग टू माई लाइक डेली हैबिट्स किस तरीके के थे। सो मैंने कुछ उटपटांग चीजें करी थी यहाँ पे। पढ़ाई तो मेरा यहाँ पर बूस्ट होना स्टार्ट हो गया था, थ्योरी इनटेक मेरा बढ़ना स्टार्ट हो गया था। नाउ मेरी हैबिट्स थोड़ी उटपटांग थी। अब इसको एज इट इज फॉलो मत करना, अपने हिसाब से फॉलो करना। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना इन द सेंस जो हमारा इंडियन फूड होता है, रोटी सब्जी चावल, इस टाइप की चीजें मैंने छोड़ दी थी। और वैसे भी मैं कोटा में था तो मेस वेस में ऑयली खाना होता था, उतना अच्छा नहीं होता था।
और मैंने शिफ्ट कर गया था प्योरली ऑन मैगी एंड कॉफी। ठीक है, मैगी कॉफी लाइट फूड्स जितने भी होते थे बस मैं वही लेता था। मैगी कॉफी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लिया है लास्ट के टाइम पे। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बट इट वॉज वर्किंग फॉर मी। मुझे लाइट फील होता था, मेरा पेट भर जाता था और एक मुझे रहता था कि मैं लेजी फील नहीं कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। जब मैं रोटी खाऊं, जब मैं सब्जी खाऊं, जब मैं इंडियन फूड खाऊं तो मुझे लेजी फील होता था वहां पे, स्पेशली वहां के फूड मुझे सूट नहीं कर रहा था। दैट वाज द रीजन कि मैंने खाना भी छोड़ दिया था। लास्ट के 2-3 महीने मैं नहीं खाया बिल्कुल भी, और लास्ट के 1 महीने तो बिल्कुल ही मैं रूम से ही बाहर नहीं निकला, हॉस्टल के ही बाहर नहीं निकला। जस्ट नीचे में मैगी मिलता था तो जाता था और कॉफी पी के आ जाता था, और रूम में कॉफी कप्स रखते थे और गर्म पानी वगैरह वो सब करके जुगाड़ उगाड़ करते थे। और एक चीज मैंने करी थी सोने को लेकर के, तो मुझे था कि भाई सोने को लेकर के कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने जो बेड होता है वो हटा के फेंक दिया था, अपने रूम से हटा दिया था। ठीक है, सो मैं कैसे सोता था, जो चटाई होती है, ठीक है, चटाई बिछा के सोता था मैं, बिना तकिए के सोता था, चटाई में बिना तकिए के सोता था, जिससे कि मैं ज्यादा ना सोऊं। जस्ट जब मैं बहुत ज्यादा मुझे नींद आ रही है तब मैं सोता था, और अब उसमें आप आलस नहीं कर सकते ना, नींद टूट गई तो फिर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर में चुभेगा। तो ये सारी हरकतें मैं करता था। मैं अपने बॉडी को एकदम उस कंडीशन में ले गया था, उस जोन में ले गया था कि मेरा सिलेबस दिमाग में रिटेन हो रहा है, मेरा बॉडी एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तरीके से करना शुरू किया था। मैं 2 तरीके से मॉक टेस्ट देता था। एक तो पीवाईक्यूज को ही मॉक टेस्ट बना के देता था, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको मॉक टेस्ट बना के देता था। उससे क्या होता था, मुझे ट्रेंड के हिसाब से समझ आता था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मुझे वो फील आती थी कि हाँ एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं क्या करता था उस टाइम पे, बंसल की मैंने बुक मंगा ली थी मॉक टेस्ट की। ठीक है, अमेजन से रैंडमली। बंसल उस टाइम भी उतना नहीं था, मतलब डाउन हो चुका था, फिर तो बंद ही हो गया। बट उस टाइम पे मैंने जस्ट सोचा कि एक मुझे ऐसा कोई मॉक टेस्ट का बुक चाहिए जो कि अलग हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो कि एकदम अलग हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अलग पेपर आएगा तो वो भी डर रहता है ना बच्चों के दिमाग में कि भाई अलग पेपर आ गया तो पीवाईक्यूज से आता, पीवाईक्यूज ही है, पीवाईक्यूज जैसे ही आता है, बट फिर भी। तो मैंने बंसल की मॉक टेस्ट की बुक अमेजन पे रैंडमली सर्च करी, मंगाई, देखी, ठीक है, ठीक क्वालिटी की मेरे को दिखी। एनालाइज करने का सेंस तो था ही मेरे को, तो एनालाइज किया, देखा है तो सही है, अच्छा लग रहा और यूनिक भी लग रहा था। तो मैंने वहां के जो 10-15 मॉक टेस्ट थे उस बुक में, वो एक एक करके मैंने देने शुरू किए लास्ट के टाइम पे। और वो मैं कैसा देता था, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको पता ही है, ये मेरा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है। अगर आपको 80 से 100 मार्क्स बढ़ाना है जेईई मेन 2025 में, तो रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। जनवरी अटेम्प्ट में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अप्रैल अटेम्प्ट में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। 24 एपिसोड जिसके अंदर में होंगे। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, सारे तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, साइंटिफिक ट्रिक्स, चीट कोड्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम में लग रहे हैं करंट ट्रेंड के हिसाब से, वो सारे इसके अंदर में बताए हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखोगे कैसे आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स लगाना है। एग्जाम के अंदर में जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके होते हैं वहां से आपको कैसे श्योर शॉट तरीके से नंबर बूस्ट करने हैं, रिस्क मैनेज करते हुए कैसे नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए आपको श्योर शॉट पॉजिटिव मार्क्स उठाने हैं, वो सारी चीजें तीनों सब्जेक्ट के अंदर में आप इस कोर्स के अंदर में देखोगे। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप प्रैक्टिस करोगे, उसके सॉल्यूशंस आप देखोगे। वीकली मेंटरशिप में मेरे से आप बात करोगे, और काफी सारी चीजें इस बैच के अंदर में है जो आपको फायदा करने वाली हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 50% ऑफ में आपका भी कोर्स अवेलेबल है। कम टाइम में अगर आपको बूस्ट करना है, आपका स्कोर अगर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा, आपको 180, 190, 200 इस रेंज में जाना है कम टाइम के अंदर में, तो आपको इस बैच के अंदर में डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ, कोई भी क्वेरी हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछो, लेकिन अभी इसके अंदर में जाके आप एनरोल कर लो, क्योंकि इसमें आप ट्रिक्स एंड चीट कोड जो सीखोगे वो आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। राइट, सो ये जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स था, ये मैंने मेरे बनाए हुए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स थे, सब मेरे दिमाग से निकलते थे। तो मैंने मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस करी। कैसे प्रैक्टिस करी मैं मॉक टेस्ट जब देता था तो पहले मैं जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे वो करता था, और वो मुझे पता होता था कि कौन कौन से मैंने करे। या तो मैं मार्क कर लेता था, या तो जो क्वेश्चंस मैं तुक्के मारता था वो मार्क कर लेता था। ठीक है, सो पहले मैं जितने क्वेश्चंस आते थे उतने करता था, और फिर बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्के मारता था। तुक्के मारता था साइंटिफिक तरीके से, रैंडम गेसिंग नहीं, साइंटिफिक तरीके से तुक्के मारता था। इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जो सारी चीजें आपको मैं कोर्स में सिखाता हूं वो सारी चीजें करता था। तो उससे मेरा अच्छा खासा 60-70 नंबर बूस्ट होता था। राइट, सो वो मैं करता था, और फिर मैं चेकिंग करता था बिफोर एंड आफ्टर का स्कोर, कि अगर मैं पेपर को छोड़ देता जितना मुझे आता है उतना में, तो मेरा स्कोर कितना आता, और तुक्के लगाने के बाद, ट्रिक्स लगाने के बाद मेरा स्कोर कितना आया है।
and every time I see a boost of 60 marks, 50 marks, 70 marks like that. तो मेरा जो स्कोर था, जो 90, 100, 110 इस रेंज में अटका पड़ा होता था, वहां मैंने पढ़ाई करके उसको 140s के रेंज में लेके गया, मैं 130s, 140s, 150s के रेंज में लेके गया, और मैं वहां से फिर जो बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्के मारता था, वो फिर 200, 220 इस रेंज में मेरा स्कोर आने लग गया था। फिर कोचिंग के लास्ट 2 जेईई मेन के टेस्ट मैंने दिए, सिर्फ जेईई मेन के लास्ट 2 हफ्ते जो संडे को टेस्ट था वो मैंने दिया, और वहां मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज लाइक वेरी गुड, अंडर 500 मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई उसके अंदर में, ऑल ओवर इंडिया कोचिंग के अंदर में। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, एंड मेरा जो मार्क्स था वो भी 190, 210 इस रेंज में आया दोनों मॉक टेस्ट में। घर में भी सारे पेपर में मेरे स्कोर बढ़ते थे, तो मैंने पढ़ाई से भी अपने स्कोर को बढ़ाया, ट्रिक से भी अपने स्कोर को बढ़ाया, एंड मैं कोचिंग से थोड़ा सा ब्रेक लिया कुछ हफ्ते का, और फिर मैंने जाकर के जब टेस्ट दिया तो मुझे एक सडन बूस्ट मिला मार्क्स में, ठीक है। और कोटा में जैसे होता है ना आपकी बैच चेंज हो जाती है, तो मेरा बीच में मिड सेशन में बैच डाउन हो गया था, फिर मेरा बैच वापस से उस मार्क्स के बाद मेरा बैच वापस से टॉप बैच कर दिया गया था, रिपीटर्स का R1 बैच मेरा कर दिया गया था। सो दैट वाज माय स्टोरी अबाउट जेईई मेन, हाउ आई क्रैक्ड इट। जेईई एडवांस भी मैंने क्रैक किया, IIT जेईई भी मैंने क्रैक किया, वहां पर भी मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, और ट्रिक्स वगैरह से थोड़े बहुत मैंने नंबर बढ़ाए थे, वहां पर भी 134 मार्क्स में आया था जेईई एडवांस में। वहां पे कुछ ब्लंडर्स मैंने किए थे, मेरे एक्सपीरियंसेस से आप सीखते रहोगे, चैनल के साथ में जुड़े रहो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर से बताना, और रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से एनरोल करना। अगर आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड से कम टाइम में अपने नंबर बढ़ाने हैं तो जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों में आपको इस बैच का फायदा देखने को मिलेगा। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।